हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं ईवीएस की क्लास को लेकर के, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। टोटल 30 प्रश्नों की सीरीज के साथ हम उपस्थित हुए हैं दोस्तों। और ये वो प्रश्न है जो एनसीईआरटी बेस्ड है, प्लस एग्जाम में बार बार आ चुके प्रश्न है ये। तो बिल्कुल देरी न करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौधों के बारे में कहा गया है। तो बात करते हैं पौधों की। पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कुछ कार्य हैं, यानी पौधों के लिए कोई कार्य किए जा रहे हैं और वो नीचे दिए गए हैं और हमें उन पर क्या करना है, विचार करना है। जैसे पौधों को सहारा देना, ये ठीक ठाक है। ह्यूमरस प्रदान करना, ये भी ठीक ठाक है। भोजन संचित भंडारण, ये भी ठीक ठाक है। भोजन और खनिजों का अवशोषण करना, तो ये सारे जो पॉइंट दिए गए हैं, विचार दिए गए हैं, ये लगभग सब ठीक ठाक हैं। तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो बताइए, भोजन का निर्माण क्या करेंगे, बताइए हम क्या करेंगे, बताइए कमेंट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, बताइए। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ह्यूमरस जो है वो प्रदान नहीं कर सकते। तो देखिएगा, तो इस क्वेश्चन का क्योंकि ये तो किसमें होता है, ये जड़ का कार्य होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पहला भी हो जाएगा, तीसरा भी हो जाएगा और चौथा भी हो जाएगा। अब आप कहोगे भोजन का निर्माण कैसे, भाई प्रकाश के संश्लेषण क्रिया द्वारा पत्तियां भोजन का निर्माण करती हैं ना, और भोजन और खनिज का अवशोषण करती हैं। जैसे आप जल को भी दोगे तो वो अवशोषण करती हैं। तो इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर सेकंड की। प्रश्न नंबर सेकंड में क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से पक्षियों का हमें एक समूह चुनना है जिसके प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में, हमारी यानी मनुष्य, किसकी बात हो रही है, मनुष्य की बात यहां हो रही है, 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। तो देखिएगा, मैं आपको बता दूं, 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। वो और कौन है बताइए, आपको बताना है। देखिए, कौवा होगा नहीं, कबूतर होता नहीं है, कौवा होता नहीं है, बुलबुल होती नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचा, वो कौन सा, ए वाला। ए में कहा गया है जो बाज होता है वो मनुष्य से 4 गुना ज्यादा देखता है। चील होता है वो भी 4 गुना ज्यादा देखती है, और जो गिद्ध होता है ये भी 4 गुना ज्यादा देखती है। जो गिद्ध होता है इसको हम प्रकृति का सफाई कर्मी कहते हैं। क्या बोलते हैं, सफाई कर्मी बोलते हैं। और एक बात और हम आपको बता दें, एक तो यहाँ बात आ गई 4 गुना अधिक दूरी, कभी कभी कह देता है 6 गुना, 6 गुना। तो उस केस में आप क्या करोगे, भाई 4 गुना तो ये लोग देख सकते हैं। कौन कौन से, एक तो आपका चील हो गया, एक आपका चील हो गया, बाज हो गया, गिद्ध हो गया, ये क्या करते हैं, ये 4 गुना देख सकते हैं। लेकिन मैं बात करूं अगर 6 गुने की, तो 6 गुना कौन देख सकता है ये आपको बताना है। तो दे बताइए कौन देख सकता है आपका 6 गुना, ये बताना है। तो देखिएगा, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। जैसे बाज और चील के कितने पैर होते हैं, आप कहोगे सर बाज हुआ, चील हुई, गिद्ध हुई, इनके 2 पैर होते हैं, ठीक है। और आंखें कितनी होती हैं, आंखें भी 2 होती हैं। तो ये कितना हो गया, 4 हो गया, ये 4 गुना दूरी देख सकते हैं। लेकिन जबकि बात करें शेर की, बाघ की, ये सारे जो होते हैं, चीता हो गया, इनकी टांगे कितनी होती हैं, इनकी टांगे 4 होती हैं, 2 आंखें होती हैं, और ये 6 गुना अधिक देख सकते हैं। कौन कौन, एक आपका शेर हो गया, बाघ हो गया, ये क्या है, 6 गुना अधिक देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर तीसरे की बात करते हैं। इसमें आपसे कहा गया, ये प्रश्न मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन कुछ इसमें 1-2 पॉइंट को मैंने शामिल किया हुआ है। देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधे पर प्रयोग किया, आपने तुरंत आंसर लगा दोगे। फिर भी मैं आपको ऑप्शन बोल रहा हूँ, क्या थॉर्नडाइक है, ग्रेगर जॉन मेंडल है, एम.एस. स्वामीनाथन है, या अर्नेस्ट हैकेल है। तो देखिएगा, मैं आपको बता दूं इसके लिए दोस्तों, जो थॉर्नडाइक है ये क्या है, बताइए ये क्या है, ये एक मनोवैज्ञानिक है। और इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था, ठीक है। पहली बात होगी, ग्रेगर जॉन मेंडल है, इन्होंने मटर पर प्रयोग किया था। और जो एम.एस. स्वामीनाथन है ये किसके लिए जाने जाते हैं, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। अर्नेस्ट हैकेल की बात करें, ये किसके लिए, ये पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में आपसे कहा गया है, नीचे दी गई सूची, एक सूची दी गई है और उस पर हमें क्या करना है, विचार करना है। तो देखिएगा, विचार करते हैं, किस प्रकार करते हैं कि इस सूची में निम्न में से कौन सा दूसरे से भिन्न है, यानी हमें डिफरेंट वाला बताना है।
तो बताना है कि क्या कछुआ है डिफरेंट, घड़ियाल है डिफरेंट, बताइए क्या कछुआ है, घड़ियाल है, बतख है, या मछली है, या कौवा है। तो देखिए कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि ये जो कछुआ हुआ, एक आपका कछुआ हुआ, घड़ियाल हुआ, बतख हुआ, मछली हुई, ये जो है ये आपके जलीय जीव है। कौन से हैं? जलीय जीव। लेकिन बात करें कौए की, कौआ जलीय जीव नहीं है, एक उड़ने वाला पक्षी है। कौन है? उड़ने वाला पक्षी है। ये भाई जल में तो नहीं तैर सकता, तो इसलिए कौआ जो होगा इसका रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा, और ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा इसका। चलिए आई होप आपके समझ में आ गया होगा। हाँ, एक बात और हम आपको बता दें, कछुआ जो होता है आपका सरीसृप प्रजाति का जीव है। कौन सा? सरीसृप प्रजाति का जीव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर आपके 5 की। हाथियों के विषय में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, उस पर आपको क्या करनी है? चर्चा करनी है दोस्तों। तो देखिएगा, करते हैं चर्चा इस पे भी। इसमें कहा गया है हाथी बहुत कम आराम करते हैं। करेक्ट बात है, ज्यादा आराम नहीं करते हाथी। यह दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। पहला वाला ऑप्शन जो है वो 100% करेक्ट है। आगे अब हमसे बोला गया है एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बता दूं 200 केजी नहीं खाता। कितना खाता है? 100 केजी खाता है। और बात करें इसके 200 केजी की, तो 200 केजी का तो इनका क्या होता है? 200 केजी का क्या होता है? एक बच्चा होता है इनका। 200 केजी का तो बच्चा होता है। तो 100 केजी की 200 केजी नहीं खाता। कितना खाता है? 100 केजी खाता है। और 200 केजी का क्या होता है? इनका छोटा हाथी होता है, यानी हाथी का बच्चा होता है। जो हाथी होते हैं इनके शरीर पर क्या है? काले कलर की चमड़ी पाई जाती है, और जिस कारण इन्हें गर्मी बहुत लगती है। और गर्मी लगती है तो इसीलिए यह क्या पानी और कीचड़ में खेलना इनको बहुत भाता है, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन इससे क्या होता है? इनके शरीर को ठंडक प्राप्त होती है। ये वाला ऑप्शन जो है ये भी करेक्ट हो गया आपका। अब आगे एक और कहा गया किसी हाथियों के झुंड में जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वो इसकी लीडर होती है, या वही सारे फैसले लेती है, वही। ठीक है, तो देखिएगा दूसरा वाला जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन सा? पहला, तीसरा, चौथा। अब आप देखिए कौन कौन सा है। दूसरा इसमें भी है, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी में जो है आपका तीसरा है, चौथा है, पहला है, तो ये वाला जो है वो एकदम करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए। और हाँ, एक बात और, जो हाथी है इसको हम विरासत पशु भी कहते हैं। विरासत पशु भी कहते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर आपके 6 की। प्रश्न नंबर 6 में आपसे क्या बोला गया है इसकी चर्चा करते हैं दोस्तों। घरों के नीचे दिए गए कुछ विवरण हैं, इन पर क्या करना है? आपको विचार करना है। तो देखिएगा ये आपको होता है, राजस्थान के गांव के जो लोग होते हैं वो मिट्टी के घरों में रहते हैं, और उनकी जो छतें होती हैं वो क्या होती हैं? कटीली झाड़ियों की होती हैं। ठीक है भाई, सही बात है। मनाली कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, इनके घरों के लोग बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। नहीं, ये एकदम गलत हो जाएगा। ये पथरीले इलाके के घर होते हैं, बट ये बांस के खंभों पे नहीं बनते। अब बांस के खंभों पे कौन से बनते हैं? असम में जो घर होते हैं वो कहाँ बनते हैं? बांस के खंभों पर बनते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पर अधिकतर ज्यादातर बाढ़ आती रहती हैं। लेह में पत्थर के 2 मंजिल घर बनाए जाते हैं। सही बात है, जो लेह लद्दाख है वहां पर 2 मंजिल के घर बनाए जाते हैं, और नीचे की मंजिल पर जरूरी काम का सामान रखा जाता है और जानवरों को रखा जाता है, और ऊपर की मंजिल पे रहते हैं। तो ये वाला ऑप्शन क्या है? करेक्ट हो जाएगा, और ये भी सेकंड वाला गलत हो जाएगा। तो सेकंड इसमें भी है, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, और केवल 3 है, नहीं है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 7, नीचे दिया गया कौन सा कथन एक समूह जड़ों का है? अब जड़ों का समूह हमें बताना है कि जड़ के समूह कौन कौन से हैं। तो देखिएगा, जड़ों का समूह मतलब जो मानव है वो जड़ को खाते हैं, जानवर भी खाते हैं। ठीक है, तो ये आपको बताना है। देखिए, हल्दी, अदरक, अदरक जड़ नहीं होती। अदरक क्या है? अदरक हुआ, आलू हुआ, ये क्या है? तना है। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। शकरकंदी, मूली, हल्दी नहीं है। आलू, ये क्या है? आलू, अदरक मैंने अभी भी बताया, ये क्या है? आपके तना है। जबकि बात करें गाजर की और चुकंदर और मूली की, ये क्या है? जड़ है आपकी। और ये वाला जो ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट
हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर आपकी 8 की। प्रश्न नंबर 8 में क्या बोला गया है उसकी चर्चा करते हैं। जो रेगिस्तानी ओक के बारे में कहा गया है दोस्तों, और रेगिस्तानी ओक के बारे में आपको सही कथन चुनना है। तो रेगिस्तानी ओक नाम का ये पेड़ है, ये कहाँ पाया जाता है ये आपको बताना है। देखिए, राजस्थान में नहीं पाया जाता, यूएई यानी संयुक्त राष्ट्र अमीरात में नहीं पाया जाता, अबू धाबी में नहीं पाया जाता, कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 में बोला गया है उच्च ज्वर यानी तेज बुखार। ज्वर को क्या बोलते हैं हम? ज्वर क्या है? यहाँ बुखार है। क्या है? बुखार है। के साथ कपकपी यानी ठंड लगना, जिसका उपचार सिनकोना पेड़ यानी एक पेड़ है सिनकोना, उसकी छाल से का प्रयोग किया जाता है। और ये किस लिए प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, ये जो सिनकोना पेड़ है ये ठंडे इलाकों में पाया जाता है जहां पर बर्फ ज्यादा गिरती है। ठीक है, दार्जिलिंग पर्वत हुआ, कहाँ ठंडे स्थानों पर मिलता है ये पेड़। ठीक है, और इसकी छाल से दवा बनाई जाती है। और वो किसके उपचार के लिए बनाई जाती है? वो बनाई जाती है मलेरिया के उपचार के लिए। डेंगू होगा नहीं, मियादी बुखार होगा नहीं, चिकनगुनिया होगा नहीं। तो चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर आपके 10 की। प्रश्न नंबर 10 में आपसे क्या बोला गया है? आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर, हर जानवर जिस चीज को देखते हैं, जिस रंग में देखते हैं वे रंग हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए, जो जानवर होते हैं रात में किसी भी चीज को देखते हैं, कोई भी हुआ जानवर हुआ, तो उनको क्या है, दो चीज नजर आती है, एक ब्लैक और एक वाइट। ठीक है, तो रंगीन होगा नहीं, रंगीन नहीं है, लाल नहीं है, बैंगनी नहीं है, नीला नहीं है, हरा नहीं है, पीला नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। कैसा दिखाई देता है? ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 11। प्रश्न नंबर 11 में आपसे क्या कहा गया ये आपको देखना है। केंचुए के बारे में बात करनी है हमें यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा केंचुआ क्या कह रहे हैं। केंचुए के बारे में चर्चा करनी है हमें। देखिएगा, केंचुआ जो भैया हैं ये हमसे क्या कहना चाह रहे हैं आपको बताना है। केंचुए को किसान का मित्र माना जाता है, ये भी ठीक है। केंचुए के साथ साथ मैं आपको बता दूं, एक भाई और है इनके, सांप, इनको भी मित्र कहा जाता है। ठीक है, और इनमें से उसके सही कारणों को चुनना है। तो देखिए, केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं, इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। ये एकदम 100% है भाई। जमीन उपजाऊ होगी तभी तो वो किसान का मित्र होगा। केंचुए खरपतवार को खाते हैं, ये एकदम गलत स्टेटमेंट है। मुख्य फसल की रक्षा नहीं करते। केंचुए जमीन में छेद करते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है, ये भी करेक्ट है। केंचुए, ये गलत हो गया। केंचुओं द्वारा बनाए जाने वाले छेदों में से जो हवा होता है, जो जल होता है, वो आसानी से चला जाता है, ये भी करेक्ट है। यानी दूसरा वाला रॉन्ग है, पहला तीसरा चौथा सही है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और इसमें सिर्फ दो ही है इसलिए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो ए है वो एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर आपके 12 की। प्रश्न नंबर 12 में आपसे बोला गया है निम्नलिखित में से, निम्न भूल गए यहाँ फिर भी आप लिख लो, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? बताइए, ये आपको बताना है। ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको चुनना है। तो बताइए, क्या मीथेन है, जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या उपरोक्त तो सभी है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या है? ऑप्शन नंबर जो आपका डी हो जाएगा। ये क्या है? ग्रीन हाउस गैसें हैं। एक ग्रीन हाउस गैस और है जिसका नाम मैं आपको बता दूं, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये ज्यादातर ठंडा करने वाले चीजों में पाया जाता है, जैसे आपका फ्रिज है, AC है। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। ताजमहल के पीले होने का कारण कौन सा है? बताइए। ये भी मैं आपको करा चुका हूं, तुरंत लगा दोगे कौन सा है? सल्फर डाइऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जल के साथ क्रिया करके H2SO4 बना देती है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल बना देती है और अम्ल वर्षा हो जाती है। प्रश्न नंबर 14, इसमें बोला गया है नीचे दिए गए जीवों का वह समूह हमें चुनना है, किन की दृष्टि श्रेष्ठ होती है। ठीक है, वे मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक, अभी अभी मैंने बता चुका है कौन कौन है। देखिए, मधुमक्खी काय को होगी, सांप है नहीं है, चील, गरुड़ है नहीं है, गरुड़ नहीं होगा यहाँ। ठीक है, तो इनमें से तो कोई ऑप्शन होगा भी नहीं। तो मैं आपको बता दूं, ये जो गरुड़ है ना,
गरुड़ को चील भी कहते हैं। देखिए, चील और गरुड़ बात एक ही है। तो कभी कभी ऑप्शन में इस तरीके से ऑप्शन चेंज हो जाए तो आपको घबराना नहीं है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो एकदम करेक्ट है। जो ये गरुड़ है इसकी यही क्या है, चील है आपकी। तो देखिए, सांप होता है उसको क्या बोलते हैं हम? किसान का मित्र कहते हैं, किसान का मित्र कहते हैं। ठीक है। और एक बात है, जो बाघ है, बाघ दिवस जो होता है आपका 29 जुलाई को मनाया जाता है। और मैं आपको बता दूं, ये जो मधुमक्खी है, मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं? एपीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपीकल्चर बोलते हैं। ठीक है। इतनी सारी बातें आपने इसमें पढ़ी देखी। और बात करें गिद्ध की, गिद्ध क्या होता है? यहाँ प्रकृति का सफाई कर्मी होता है। कौन होता है? सफाई कर्मी। मैं लिख दे रहा हूँ, आप नोट कर लेना सारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 की हम चर्चा करते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 में आपसे क्या बोला गया है ये हम देखते हैं। देखिएगा, प्रश्न नंबर 15 में ये स्टेटमेंट दिया गया है, इसके अनुसार हमें बताना है। एक फसल को काटने के पश्चात, एक फसल हमने काट दी, उसके बाद में कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उग आता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काटकर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वरक बनाती है। जब यह भूमि के लिए तैयार हो जाती है, भूमि मतलब खेती के लिए तैयार हो जाती है, तब उसे हल्का सा खोदा जाता है और भूमि को जोता नहीं जाता, बस तुरंत उसमें बीज छिड़क दिया जाता है। तो बताइए ये क्या सिंचाई है? सिंचाई काय को होगी इतने दिन बाद? सहकारी होती नहीं है, सीढ़ी नुमा होगी नहीं, कौन सी होगी? झूम की खेती होती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 16, इसमें बोला गया है परिवार एक इकाई होता है जिसमें माता पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन आपको बताना है कौन सा होगा। इसमें बोला गया है सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार होते हैं। ऐसा नहीं है, इकाई जरूरी नहीं है माता पिता भी हों। ठीक है। दादा दादी भी होते हैं, क्योंकि भारत में 2 प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। अब वो 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक आपका संयुक्त परिवार होता है और एक आपका एकल परिवार होता है। तो देखिएगा, ये वाला ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। बात करते हैं सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक है। यार ये जैविक का मतलब क्या है? अजैविक तो बच्चे होंगे ही नहीं। ठीक है। सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं। ये एकदम करेक्ट बात है। परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। ये वाला जो है वो एकदम करेक्ट है। सत्य है क्योंकि किसी आदर्श परिवार का ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। परिवार 2 प्रकार के पाए जाते हैं, एक आपका एकल परिवार, एकल, और एक संयुक्त परिवार। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 में आपसे क्या बोला गया है? पशुओं की त्वचा पर, जो पशु है उनकी त्वचा पर विभिन्न प्रकार के पैटर्न यानी डिजाइन पाई जाती है, इसका क्या कारण हो सकता है? तो बताइए, उनकी त्वचा पर बालों के कारण। ये वाली बात सही है, क्योंकि उनके बाल जो होंगे उसी कारण क्या है, उनका क्या आ जाता है? पैटर्न आ जाते हैं। उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। ये ऑप्शन इससे ज्यादा करेक्ट है, बट यहाँ हम कौन सा लगाएंगे? दोनों में से देखते हैं अभी। उनकी उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परावर्तित प्रकाश के कारण, ऐसा भी नहीं है। ये दोनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, बट इन दोनों में से कौन सा सही है वो कौन सा होगा? आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए, कभी क्या होता है कि जलवायु एक जैसी होती है, बट वहां पर भी कुछ जानवरों के क्या पैटर्न अलग अलग हो जाते हैं। जैसे आप डॉग के पैटर्न को देख लो, कहीं पर भी देखोगे, कहीं पे सफेद है, कहीं पे पीले हैं। इस तरीके से क्या चेंज आते रहते हैं। ठीक है। कभी कभी व्हाइट ही होता है पूरा। तो ये क्या है? ये इनके बाल होते हैं ये। ठीक है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 में बोला गया है बगुला भैंस पर बैठता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। क्यों? क्योंकि इनमें क्या होता है? सहजीवी संबंध होता है। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट है। ये कई बार आया हुआ है, इसी मैंने लिया है, और इस बार भी ये 100% आपका एग्जाम में आएगा इसीलिए। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर आपके 19 की। इसमें क्या बोला गया है? निम्नलिखित जड़ के बारे में बात करनी है, जड़ के बारे में, ना कि पेड़ के बारे में। जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए सही नहीं है, ये आपको बताना है। यानी ऐसा कौन सा कार्य है जो सही नहीं है? ह्यूमरस उपलब्ध कराना, ये जड़ कराती है भाई। नीचे से नमी उपलब्ध होती है, पौधों को सहारा भी देती है। भाई कोई भी पेड़ खड़ा है तो वो जड़ की वजह से ही तो खड़ा है, जड़ ही नहीं होगी तो कैसे? जल तथा खनिज का अवशोषण
करना, ये भी एकदम करेक्ट है। भोजन का भंडारण, ये भोजन का भंडारण नहीं करती जड़, क्यों? क्योंकि ये कार्य कौन करता है? ये कार्य तो पूरा पेड़ करता है। अब पेड़ कौन कौन सा भाग करता है? पेड़ की पत्तियां करती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो हरा कलर होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वो अपने भोजन का निर्माण करती हैं। तो ये वाला जो ऑप्शन होगा वो एकदम रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जड़ ये नहीं करती, ये काम कौन करता है? पत्तियां करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 20। प्रश्न नंबर 20 में बोला गया एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव, ये आपको बताना है। ये आपका कौन सा है? तो बताइए, स्पाय, योगारा है, विषाणु है, पैरामीशियम है, हाइड्रा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। सभी जानते हैं पैरामीशियम है। पैरामीशियम नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? आपका अमीबा होगा। ये सारे क्या है? एक कोशिकीय जीव है। वो इसलिए क्योंकि इनका शरीर जो है वो एक कोशिकीय होता है। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से बीज नहीं है। अब हमें बीज वाला ऑप्शन चुनना। देखिए सौंफ भी बीज होती है, गेहूं भी बीज होता है और काली मिर्च भी बीज होती है। एक ही ऑप्शन है वो आपका कौन सा? साबूदाना। ये आपका बीज नहीं होता, ये मैं आपको पहले भी करा चुका हूं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। इसमें आपसे बोला गया है प्याज, आलू, अदरक, ये क्या है? ये मैंने अभी भी आपको बताया था। ये सारी चीजें क्या है? ये आपकी तना है। क्या है? तना। तो जड़ होगा नहीं। और जड़ क्या क्या होती है ये आपको बताना है। जड़ क्या क्या चीजें होती हैं ये बताओ। जैसे मूली है, ये क्या है? जड़ है आपकी। गाजर है, ये क्या है? जड़ है आपकी। तो तना होती है। क्या होती हैं ये सारी चीजें? तना होती हैं। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। प्रश्न नंबर 23 में आपसे क्या बोला गया है? पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका क्या कारण है? ये आपको बताना है। उनके कान पंखों से ढके होते हैं, ऐसा नहीं है। उड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत से पक्षी ऐसे होते हैं वो उड़ते ही नहीं है। ठीक है। पक्षियों की आंखों की पुतली घूमती नहीं है। ये वाला जो ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है, क्योंकि पक्षी जो होता है एक बार में क्या 2 टारगेट कर सकता है, क्योंकि उसकी पुतली घूमेगी ही नहीं। ठीक है। अगर वो लेफ्ट में या राइट में देखेगा तो वो एक आंख को नहीं घुमाएगा, क्योंकि पुतली घूमेगी नहीं, वो पूरी गर्दन को घुमाएगा। ठीक है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि 270 डिग्री तक कौन सा पक्षी जो है अपनी गर्दन को घुमा लेता है। ठीक है। और झटके के साथ कौन घुमाता है ये भी आपको बताना है। ठीक है। तो ये आपको कमेंट करके बताने हैं दोनों। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? बताइए। वर्तिकाग्र कहते हैं, परागकोश कहते हैं, पराग कहते हैं, मूलांकुर कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्या बोलते हैं उसे? पराग कहते हैं। प्रश्न नंबर 25, इसमें बोला गया है प्रजातियों की उत्पत्ति किसकी रचना है? ये आपको बतानी है। प्रजातियों की जो उत्पत्ति है वो किसकी रचना है? ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। जल्दी से बताइए किसकी है? क्या अरस्तु की है, चार्ल्स डार्विन की है, चार्ल्स डार्विन की है, या मेंडल की है, या रॉबर्ट हुक की है? जल्दी से कमेंट करिएगा किसकी है। बताइए दोस्तों किसकी है, ये आपको कमेंट करके बताना है। देखिए अरस्तु की बात करते हैं तो अरस्तु कौन है? ये एक बायोलॉजिस्ट थे। ठीक है। मेंडल की बात करते हैं कि इन्होंने क्या मटर के पौधे पर क्या किया था? प्रयोग किया था। किस पर प्रयोग किया था? मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। तो इन्होंने मटर के पौधे पर किया था। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? बताइए। कोशिका की थी। सब जानते हैं कोशिका की खोज की थी। ठीक है। जबकि बात करते हैं चार्ल्स डार्विन की, ये इन्होंने क्या बताया था? प्रजातियों की उत्पत्ति की थी। तो इसका श्रेय किसको जाता है? चार्ल्स डार्विन को जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो एकदम करेक्ट है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। प्रश्न नंबर 26 में बोला गया है किस वर्णन की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? ये आपको बताना है। ये भी मैं अभी आपको पिछले प्रश्नों में बता चुका हूं। किसके कारण होते हैं? क्लोरोफिल के कारण होते हैं। सभी बता देंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 में आपसे क्या बोला गया है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, पीयूष। तो बात करें पीयूष की, जो पीयूष होती है इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, यानी मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। ठीक है। मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा सबसे बड़ी ग्रंथि की बात कही गई है। और आप मुझे बताइए मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? हड्डी यानी अस्थि। हड्डी कौन सी है आपको बतानी है। सबसे बड़ी हड्डी कहाँ की होती है? वो कहाँ की होती है? जांग की होती है। ठीक है।
और इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी हो जाएगा। यकृत जो होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर आपके 28 की। प्रश्न नंबर 28 में आपसे क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग में पेड़ पौधे और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है, ये आपको बताना है। बताइए किस में मिलता है, यानी ऐसा गुण जो पेड़ पौधों में भी मिलता हो और जीव जंतुओं में भी मिलता हो। बताइए। देखिए जीव जंतु जो होते हैं वो अपना भोजन का निर्माण मतलब खुद बनाते हैं, जबकि पेड़ पौधे जो होते हैं वो सनलाइट पर डिपेंड रहते हैं। तो ये वाला गलत हो जाएगा, भोजन का गलत हो जाएगा। ठीक है, अंकुरण अंकुरण गलत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, वृद्धि। देखिए पेड़ों में भी वृद्धि होती है, ठीक है, दोनों में वृद्धि होती है, जीव में भी होती है, पेड़ पौधों में भी होती है। और प्रजनन जो होता है वो पेड़ पौधे भी करते हैं और जीव जंतु भी करते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर आपके 29 की। प्रश्न नंबर 29 में आपसे क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है एक ही तरह की फसल बार बार उगाना और बहुत से रसायनों का प्रयोग करने से मृदा क्या होती है, बंजर हो जाएगी। बार बार आप उर्वरकों का प्रयोग करोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो उपजाऊ तो बनेगी नहीं, सिंचाई के लिए उपयुक्त होगी नहीं, विशेष कोई फसल बनेगी नहीं। जो ऑप्शन नंबर डी है वो एकदम करेक्ट है, क्या हो जाएगी, वो बंजर हो जाएगी। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 की बात करते हैं। इसमें आपसे बोला गया है बिहार एक राज्य है भारत का जिसकी राजधानी क्या है, पटना है। ठीक है जी, पटना है। लोगों के लिए मधुमक्खी पालन करने की सबसे अच्छी अवधि, यानी अवधि का मतलब क्या होता है, अवधि का मतलब होता है काल। ठीक है, और सबसे पहले बात कौन सी है ये आपको बताना है। तो मधुमक्खी कल्चर को क्या बोलते हैं, एपीकल्चर बोलते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूं क्या बोलते हैं, एपीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, और दूसरी बात जो होती है कि इसके एक छत्ते में कितना शहद निकलता है, कम से कम 12 केजी शहद निकलता है। दूसरी बात करते हैं कि इसकी अवधि क्या होती है, इसकी अवधि होती है अक्टूबर से दिसंबर के बीच की इसकी अवधि होती है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।